तो आइए हम एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी आ जाती है, तो वर्ड प्रॉब्लम देखकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दे रखा है, क्या हमें निकालना है। उसके बाद बिल्कुल सेम वही मेथड्स होते हैं जो हम बाकी एक्सरसाइज में कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम भी आपको समझाने के लिए सोचा है कि चलो आपको भी एक वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी द रेक्टेंगल बी सी डी इन द फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और इसकी फिगर ये रही। तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो ट्राइंगल है ए बी ई और रेक्टेंगल है बी ई सी डी। अगर आप ध्यान से देखें, ए बी और ई ये एक ट्राइंगल है, बी सी डी ई ये एक रेक्टेंगल है। तो इसकी लेंथ दे रखी है हमारी ए बी की 5/2 सेंटीमीटर। इधर लेंथ, दूसरी लेंथ दे रखी है 3/5 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ दे रखी है 3/4 सेंटीमीटर और इधर दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज़। तो ट्राइंगल की बाउंड्रीज़ हो गई ए बी, बी ई और ए ई। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट आता है रेक्टेंगल बी सी डी ई। बी सी डी ई का निकालने के लिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन जो ट्राइंगल का एक पार्ट है, जो उसकी एक लेंथ है, वो रेक्टेंगल की भी लेंथ है और रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है 7/6। तो उसका पैरामीटर निकालना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। हमने तीनों साइड की एडिशन कर ली। तो उसके लिए ए बी हमें है 5/2 गिवन, प्लस बी ई हमें गिवन है 2/3/4 प्लस, और ए ई हमें गिवन है 3/5। चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो 5/2 प्लस 4 2 8। जब हम 4 को 20 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 5 की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, प्लस 5 को हम फिर से 20 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस B, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए 2 एज इट इज़ रहेगा। लेंथ की जगह लेंथ हमारी थी 2/3/4 2/3/4 प्लस ब्रेथ हमारी थी 7/6। तो हमने लिखा 7/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसे हमें अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6। ओके, नाउ जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4 और 6 को हम एलसीएम लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 एज इट इज़, 3 1 3। सो एलसीएम इज़ 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12। तो हेयर कम्स 12। तो 12 इज़ डिविजिबल बाई 4। ओके, जो 12 है वो 4 से डिविजिबल है बाई 3। 3 × 11 प्लस 6 2 12, तो 2 × 7। नाउ सॉल्व इट। 3 11 13 प्लस 2 7 14। नाउ अपॉन 12। जब हम इसे प्लस करते हैं 33 प्लस 14 को, तो ये आ जाता है, हमारा 747 अपॉन 12। अब 2 जो है, अब 2 की मल्टीप्लिकेशन हम कराते हैं 47 से
और अपॉन 12, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन 47 से। तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपको समझ में आएगा कि हम जो नंबर्स होते हैं उन्हें आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 2 इज़ डिविजिबल बाई 12, 2 से 6 बार कट जाएगा, फिर 47/6 आ जाता है। फिर जब हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में करते हैं तो ये आ जाता है 75/6। अब हमारा जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, अगर हम पढ़ें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी हमने निकाल लिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी हमने निकाल लिया है BCDE का। अब हमें निकालना हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। तो हमने निकाला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारा निकल कर आया था 817/20। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर अभी हमने निकाला है 75/6। अब हमें इसमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में करना पड़ता है, उसके बाद ही कंपेयर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हम पहले इसे मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो 28 सा होते हैं हमारे 160 में जब हम 17 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 177/20। तो ये आ गया हमारा 177/20। ओके, जब हम इसे मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 47/6। तो एक हमारा फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। तो अब हमें ये पता नहीं चल रहा है, तो कंपेयर करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं 177/20 और इधर लिख देते हैं हम 47/6। ओके, तो अब आपको क्या करना है, 20 को ऐसे इधर, आपको इधर वैल्यू को 6 से मल्टीप्लिकेशन करानी है और 20 को इधर मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो 177 × 6/20 × 6, जैसे ही न्यूमरेटर को वैसे ही डिनोमिनेटर को। इसी तरीके से 47 को कराएंगे 20 से और 6 को भी कराएंगे 20 से। तो हमारा ये आ जाएगा 177 को जब हम 6 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो जब हम 177 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1062/120। इसी तरीके से जब हम इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को इधर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आएगा 940/120। अब आप देखिए इस वाली फ्रैक्शन का भी और इस वाली फ्रैक्शन का भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर से इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये फ्रैक्शन था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का। सो पेरीमीटर ऑफ ये था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर।